हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सनराइज क्लास बैताल। मैं चंदन कुमार। आज मैं फिर क्लास 12 का क्लास 12 का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बीबीए क्वेश्चन जो है कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हीज फादर वाज इन अगली 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 स्कूल। कह रहा है कि अगली स्कूल मतलब कि हिज फादर, किसके फादर मतलब रॉबर्ट ब्रूक के फादर जो थे अगली स्कूल में काची काम करते थे, मतलब कि उसके पिताजी थे हाउस मास्टर थे। क्या थे? हाउस मास्टर थे। पूछेगा कि रॉबर्ट ब्रूक जो पिता थे अगली स्कूल में काची थे, तो हो जगह हाउस मास्टर थे। अगला क्वेश्चन है कि एट विच कॉलेज वाज द एजुकेटेड। एट विच कॉलेज पूछेगा कि जो रॉबर्ट ब्रूक थे, रॉबर्ट ब्रूक किस कॉलेज से पास किए हैं, तो लिखना किंग्स कॉलेज। मतलब कि रॉबर्ट ब्रूक थे, रॉबर्ट ब्रूक जो थे किंग कॉलेज मतलब किंग कॉलेज से एजुकेट मतलब पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूक क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूक वाज पोएट। रॉबर्ट ब्रूक कैसे पोएट थे? याद रखना, वार पोएट। क्यों वार पोएट थे? तो रॉबर्ट ब्रूक क्या थे? एक सोल्जर थे। क्या थे? रॉबर्ट ब्रूक एक सोल्जर थे। क्या थे? तो सोल्जर। इसीलिए इनको वार पोएट मतलब इस प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। ये भी था कि रॉबर्ट ब्रूक प्रथम कह रहा है कि हु टोल्ड। अगला क्वेश्चन है कि हु टोल्ड ही इज द हैंडसमेस्ट एंड यंग मैन ऑफ इंग्लैंड। पूछेगा कि जो कौन आदमी था, कौन व्यक्ति है जो रॉबर्ट ब्रूक को सब कहता है, किस व्यक्ति ने किस आदमी ने रॉबर्ट ब्रूक को हैंडसमेस्ट आदमी बोला, मतलब बहुत सुंदर थे। तो किस आदमी ने पूछता कहेगा कि हैंडसमेस्ट इंग्लैंड। जो देख इसका आंसर होगा डब्ल्यू बीट्स व्यक्ति थे जो रॉबर्ट ब्रूक का इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत मतलब सबसे हैंडसमेस्ट मतलब बहुत सुंदर लड़का आदमी माना जाता था, इनको कहते थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि रॉबर्ट ब्रूक रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड इन विच वार। कहता है कि रॉबर्ट ब्रूक किस युद्ध में किस युद्ध में रिप्रेजेंट मतलब दर्शाया जाता है? तो यार ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में इनको दर्शाया जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में। अगला क्वेश्चन है कहता है कि ही डिड ड्यू टू कहता है कि ही डिड मतलब कि रॉबर्ट ब्रूक का मृत्यु जो डाड हुए थे, मृत्यु हो गए थे किस कारण, किस बीमारी के कारण? तो याद रखना रॉबर्ट ब्रूक का मृत्यु होता सेप्टिसीमिया। किस बीमारी के कारण? तो सेप्टिसीमिया बीमारी के कारण इनको मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ही इज स्पेशली फेमस फॉर मतलब ही इज मतलब रॉबर्ट ब्रूक स्पेशली फेमस फॉर ही इज मतलब कि वो सबसे मतलब स्पेशली मतलब मुख्य रूप से किससे फेमस थे? तो सोनेट से। सोनेट मतलब होता है 8 लाइन का पोएम। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूक की डाड मृत्यु कब हुआ था इनका? तो 1915 ईस्वी में 1915 रॉबर्ट ब्रूक का मृत्यु हुआ था। 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि टी.एस. इलियट कहता है टी.एस. इलियट वाज बॉर्न इन। टी.एस. इलियट इज बॉर्न इन। तो टी.एस. इलियट का जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में टी.एस. इलियट का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि टी.एस. इलियट का मृत्यु कब हुआ था? टी.एस. इलियट डाड इन। टी.एस. इलियट का मृत्यु कब हुआ था? डाड का हुआ था तो 1965 ईस्वी 1964 में इनको मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ सेंचुरी। मतलब कि पूछेगा कि जो टी.एस. इलियट थे किस सेंचुरी में, किस शताब्दी में सबसे बड़े महान कवि के नाम से जाना जाता है? ग्रेटेस्ट पोएट है, सबसे बड़े महान कवि थे। 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी में इनको जाना जाता है सबसे महान कवि के रूप में। किसको? टी.एस. इलियट को। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द टी.एस. इलियट फुल नेम। टी.एस. इलियट का पूरा नाम क्या था? तो थॉमसन स्ट्रीम इलियट। थॉमसन स्ट्रीम्स इलियट था। अगला क्वेश्चन है कि टी.एस. इलियट वाज बोर्न इन द अमेरिका बट इवेंचुअली ही सेटल इन। पूछेगा कि जो टी.एस. इलियट थे, टी.एस. इलियट जन्म तो हुआ था अमेरिका में, पर फिर बाद में कहाँ जाकर रहने लगे थे? याद रखना इंग्लैंड में। कहाँ?
इंग्लैंड में। अमेरिका से कहाँ चल गए फिर? इंग्लैंड चल गए। कहाँ चल गए? इंग्लैंड चल गए। अगला क्वेश्चन है कि द वेस्टलैंड इज रिटन बाय। वेस्टलैंड जो एक प्रकार क्या है कि वेस्टलैंड किनके द्वारा लिखा गया? तो वेस्टलैंड लिखा गया टी.एस. इलियट द्वारा। किनके द्वारा? तो टी.एस. इलियट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि हु इज सैड टू बी क्लासिस्ट इन द लिटरेचर एंड ग्लू एंग्लो कैथोलिक इन द रिलीजन एंड रॉयल लोरिस्ट इन द पॉलिटिशियन। किसने बोल रहे थे? तो ये बोले थे टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट ने ये बात बोले थे। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि वेन वाज टी.एस. इलियट अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1948 में। हर एक साल बहुत इसको वीवीआई क्वेश्चन है 50 के पूछेगा कि टीएस इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला था? टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज मिला था 1948 ईस्वी में। आज इतने, कल इस सब क्वेश्चन आगे लेकर आएंगे। थैंक यू।